History of English literature. History of English literature it is a very vast topic. यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो 5 से 10 मिनट की वीडियो में कवर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए हमें एक एक एज एक एक पीरियड को गौर से पढ़ना होगा। तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है क्या और कहाँ से शुरू हुई थी। तो देखें, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को हम आसानी के लिए टाइम कह सकते हैं, पीरियड कह सकते हैं या एजेस कह सकते हैं। और जैसे कि रोमांटिक एज है, न्यू क्लासिक एज है, विक्टोरियन एज है, एलिजाबेथन एज है। तो इस तरह डिफरेंट एजेस हैं जो कि आगे आगे आपको पता चल जाएगा जिस तरह वीडियो आगे बढ़ती जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है एंग्लो सैक्सन लिटरेचर यानी कि ओल्ड लिटरेचर। उसके बाद नॉर्मन विक्टोरियन इंग्लैंड पे नंबर 2 पे आता है मिडल एजिस लिटरेचर यानी कि चौसर का टाइम। इसके बाद एलिजाबेथन लिटरेचर है यानी शेक्सपियर का टाइम। नंबर 4 पे है द एज ऑफ मिल्टन, जॉन मिल्टन का टाइम। नंबर 5 पे रेस्टोरेशन पीरियड है। नंबर 6 पे न्यू क्लासिक एजेस हैं यानी कि अलेक्जेंडर पोप का टाइम। नंबर 7 पे रोमांटिक एज है यानी वर्ड्सवर्थ का टाइम। नंबर 8 पे विक्टोरियन एज है यानी कि चार्ल्स डिकन का टाइम। नंबर 9 पे मॉडर्न लिटरेचर है यानी कि वर्ल्ड वॉर का टाइम। नंबर 10 पे पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है यानी कि प्रेजेंट टाइम, इस वक्त जो कि मौजूदा लिटरेचर चल रहा है। ऐसे करके 1400 सालों में इंग्लिश का दुनिया में इर्तिका हुआ है। अब मैं आपको इन तमाम एजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताता हूँ, जिससे आपको एटलीस्ट अंदाज़ा हो जाए कि इसमें इंग्लिश लिटरेचर में अगर था क्या ऐसा। तो सबसे पहले ओल्ड एज यानी कि एंग्लो सैक्सन इरा। ये जो लिखते लोग थे ना, ये बर्बर थे, यानी कि इनका कोई ठिकाना नहीं था। ये बहुत ही लड़ाकू किस्म के लोग थे और अपने वीरों की कथाएं अपने साथ लिए फिरते थे। इन लोगों की अच्छाई यानी पॉजिटिविटी की तरफ कोई रुझान नहीं था। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस वक्त इंग्लिश लिटरेचर की नेचुरल ग्रोथ हो रही थी। और तो कुछ है नहीं जानने लायक और ओल्ड यानी एंग्लो सैक्सन इरा में। इसके बाद आता है नंबर 2 पे मिडिल एज लिटरेचर यानी कि चौसर का टाइम, 1066 से लेकर 15वीं ईस्वी के तक का टाइम। ये चौसर अपने ज़माने का मशहूर लिटरेचर है। इसका एक वर्क भी है काउंटरबेटियल। और इस एज में गॉड पे लिखना बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। नंबर 3 पे एलिजाबेथन लिटरेचर। ये वो दौर था जब क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी थी। इस दौर के सबसे मशहूर राइटर विलियम शेक्सपियर, एडमंड सेंसर, जॉन ट्राइडन और क्रिस्टोफर मार्लो हैं। नंबर 4 पे आता है एज ऑफ मिल्टन, जॉन मिल्टन, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी, ऑन इज ब्लाइंडनेस। नंबर 5 पे आता है रेस्टोरेशन पीरियड, जिसमें एक मशहूर राइटर थे जॉन ड्राइडन। नंबर 6 पे आता है न्यू क्लासिक एज। ये वो दौर था जब पोइट्रीज को लिखने के लिए कुछ असूल बनाए गए मशहूर राइटर जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप के साथ। इसके बाद नंबर 7 पे आता है रोमांटिक एज। ये वो दौर था जब पोइट्स का नेचर से मुतल्लिक प्यार बाहर निकलने लगा और पोइट्री सिर्फ राजों तक नहीं रहेगी बल्कि आम लोगों को समझ आए ऐसी पोइट्री भी लिखे जाने लगी। इसकी शुरुआत की थी ग्रेट विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.की. कॉलर्स ने लिरिकल बैलेट लाकर। इस वक्त के मशहूर राइटर बेबी शेले, जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ और एस.की. कॉलेज थे। एस.की. कॉलेज जिसने ब्लाकू खान लिखी थी। इसके बाद नंबर 8 पे आता है विक्टोरियन पीरियड यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ज़माना। इस टाइम के मशहूर पोइट टेनिसन और ब्राउने थे। इस वक्त तक नॉवेल्स का ज़माना आ चुका था। हम सबको पता है इस टाइम के मशहूर नॉवलिस्ट कौन थे। चार्ल्स डिकन, थॉमस हार्डी और जॉर्ज इलियट एंड जेन ऑस्टन, ये सब अपने अपने हिसाब से भी नावल लिखना शुरू कर चुके थे। इसके बाद नंबर 9 पे आता है मॉडर्न लिटरेचर यानी 20th सेंचुरी का दौर। ये टाइम था वर्ल्ड वॉर का। इस वक्त बहुत से पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे। इस टाइम के मशहूर राइटर W.B. यीट्स, T.S. एलियट, W.H. ऑडन। और अगर मशहूर नावल्स की बात की जाए तो जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वॉल्फ इस टाइम के मशहूर नावल थे। इसके बाद आता है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर यानी कि आज का टाइम, प्रेजेंट टाइम जिसमें हम जी रहे हैं। तो दोस्तों ये था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ओवरव्यू। अभी तो मैंने सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर की बात की है, अभी तो अमेरिकन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी बाकी है। यानी कि इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री बहुत बड़ी है।
इसके जानना, इसको समझने के लिए भी एक एक पीरियड को ध्यान से पढ़ना होगा। तो इस वक्त पोइट्री डिफरेंट मोड्स में लिखी जाती थी, यानी कि मिडिल एज में गौर पे लिखना पसंद किया जाता था, एलिजाबेथन एज में राजा और रजवाड़ों पे लिखना ज़्यादा पसंद किया जाता था, रेस्टोरेशन एज में फार्म एंड रीजन पे लिखना ज़्यादा पसंद किया जाता था, रोमांटिक एज में नेचर पे लिखना ज़्यादा पसंद किया जाता था, विक्टोरियन एज में सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल रेवेन्यू वगैरह पे लिखना ज़्यादा पसंद किया जाता था, मॉडर्न एज में वर्ल्ड वार पे लिखना पसंद किया जाता था। इस तरह अलग अलग एजेस में अलग अलग पर पोइट्री की जाती थी और पढ़ी जाती थी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।